हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 6। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द सेंटेंस। द सेंटेंस यानी कि वाक्य। वर्णों से शब्द बनते हैं तथा शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह। अभी हमने पिछले चैप्टर में वर्णों के समूह के बारे में पढ़ा था कि जब वर्णों के समूह को एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो वह शब्द कहलाते हैं। तो उसी तरह से शब्दों के समूह को जब एक उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। तो आप कह सकते हैं अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इस सेंटेंस क्या होता है? एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है हैव यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है? तो क्या आपने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है? तीसरा सेंटेंस है सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, कुछ विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं। फोर्थ सेंटेंस है प्लीज टेक योर सीट, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फूल कितना सुंदर है। नेक्स्ट सेंटेंस है गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। अब आगे नोट देख लेते हैं। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है, यानी कि एक सेंटेंस में, एक वाक्य में पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। वाक्य के अनुसार उपयुक्त विराम चिन्ह जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क अथवा एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विराम चिन्ह, फुल स्टॉप। अगर आपका स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप लगेगा, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, तो वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करेंगे। वाक्य तभी बनते हैं जब उन्हें एक निश्चित तथा सार्थक क्रम में रखा जाता है। जब शब्दों को एक निश्चित सार्थक क्रम में रखा जाता है तो ही वाक्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। अब वाक्यों के प्रकार क्या होते हैं? वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि विधान सूचक वाक्य। आप देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एक असर्टिव यानी कि विधान सूचक वाक्य क्या होता है कि जो एक स्टेटमेंट को, एक तथ्य को बताता है और इसके एंड में, इसके अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, यानी कि विधान सूचक वाक्य एक कथन होता है। इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं वाक्य नंबर 1 एवं 3। फिर नोट, विधान सूचक वाक्य सकारात्मक, एफर्मेटिव तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनमें आपका सकारात्मक वाक्य भी आ सकता है और नकारात्मक यानी कि नॉट वाला वाक्य भी आ सकता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं माई ब्रदर बॉट मी अ पेन, मेरा जो भाई है वो मेरे लिए पेन लाया, मेरे भाई ने मेरे लिए कलम खरीदी, यानी कि मेरे भाई ने मेरे लिए कलम खरीदी, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट लाइक द कलर ऑफ द शर्ट, मुझे कमीज का रंग पसंद नहीं आया। अब यहाँ पर नहीं आ गया तो यानी कि ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य।
An interrogative sentence inquires about something. Question mark is used at the end of these sentence. एक interrogative sentence जो है वो किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करता है और क्वेश्चन मार्क हमेशा उसके एंड पे यूज किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्य किसी के बारे में प्रश्न पूछता है। इन वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य नंबर 2, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क उसमें लगाते हैं। थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा यानी कि आदेश सूचक वाक्य। An imperative sentence expresses a command, an order, a request or an advice. Full stop is used at the end of these sentence. Imperative sentence क्या होता है? ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श आदि का भाव प्रकट होता है। इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें आदेश होता है, प्रार्थना होती है और परामर्श होता है वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और इनके अंत में भी फुल स्टॉप यानी कि विराम चिन्ह का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक सडन फीलिंग को बताता है, अचानक से होने वाले भाव का बोध कराता है। तो यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य मन में अचानक से उठने वाले भावों का बोध कराता है। इन वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं वाक्य नंबर 5। तो विस्मयादि बोधक अचानक से होने वाले भाव को दर्शाता है। अब अचानक से आपको किसी बात को देख के बहुत खुशी हुई, अचानक से आपको एक कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो अचानक से होने वाला दुख, ओ माय गॉड। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं आपके वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कि इच्छा पूरक वाक्य। एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश और प्रेयर। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा पूरक वाक्य इच्छा या प्रार्थना प्रकट करता है। जब किसी सेंटेंस में हमारी एक इच्छा दिखती है या एक प्रार्थना दिख रही है उसमें, तो वो सेंटेंस, वो वाक्य हमारा ऑब्जेक्टिव वाक्य कहलाएगा। इन वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इनके एंड में विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। आगे एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द आपको दे दिए गए हैं, शब्दों का एक समूह आपको दे दिया गया है, इनसे आपको वाक्य बनाना है। तो पहला सेंटेंस है आपका, पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं ये बन जाएगा आपका यशी इज माय क्लासमेट। यशी मेरी क्लासमेट है। अगला सेंटेंस है इट इज अ ब्यूटीफुल चेयर। थर्ड सेंटेंस इज प्रणब मुखर्जी is the president of India। थर्ड सेंटेंस आपका बन जाएगा प्रणब मुखर्जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट लीडर। इस तरह से बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे हम्टी डम्टी sat on a wall। Humpty Dumpty sat on a wall। आपने पोयम पढ़ी होगी हम्टी डम्टी की। अगला सेंटेंस है इट इज नॉट गुड टू कट ट्रीज। तो ये हो जाएगा आपका इट इज नॉट गुड टू कट ट्रीज, राइट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं नॉट यू ऑफिस टू वाई डिड गो योर।
सो इसका बन जाएगा why did you not go to your office? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज आर देयर मैनी बनानास हाउ बास्केट द इन. सो इसका बन जाएगा हाउ मेनी बनानास आर देयर इन द बास्केट. नेक्स्ट सेंटेंस है बेबी गर्ल हाउ इज द ब्यूटीफुल. तो इसका बन जाएगा हाउ ब्यूटीफुल द बेबी गर्ल इज. राइट. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताइए. तो पहला वाक्य है माय यंगर ब्रदर डजंट गो टू स्कूल. तो ये आपका असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस है. तो व्हाई डिड द टीचर पनिश यू, और ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो अब आपको इनके प्रकार बताने हैं. तो पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं द डॉग्स बार्क एट नाइट. तो जो डॉग हैं वो रात को भौंकते हैं. तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है आपकी ये. तो ये आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू प्ले हॉकी एवरी डे. क्या आप हॉकी रोज खेलते हो. तो आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे. तो डू यू प्ले हॉकी एवरी डे, क्या तुम रोज हॉकी खेलते हो. तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस इज मिसेस सीमा टीचेस अस इंग्लिश. मिसेस सीमा हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं. तो ये एक स्टेटमेंट है. तो ये हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज व्हाट इज योर हस्बैंड. आपके हस्बैंड क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस इज रिमेंबर व्हाट यू से. याद रखो जो तुमने कहा था. तो जो तुमने कहा था उसे याद रखो. तो ये हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस. यहाँ पर एक तरह से ऑर्डर या कमांड दी जा रही है. तो ये हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है डोंट बोर्ड द मूविंग बस. चलती हुई बस को नहीं रोको. तो ये आपका हो जाएगा असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस. असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज मे आई गो सर. क्या मैं जा सकता हूँ. ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट अ प्रिटी गर्ल शी इज. ये आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हाउ डू यू गो टू द पार्टी. तुम पार्टी में कैसे जाते हो. ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एंड द फॉक्स सॉ अ बंचेस ऑफ ग्रेप्स. ये हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस. राइट. तो एक्सरसाइज सी देखते हैं. एक्सरसाइज सी में है निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों से असर्टिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाइए. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस वाक्य को ही अरेंज करना है. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है इज हॉर्स रनिंग योर फास्ट. सो पहले हमने इसको स्टेटमेंट बनाया नॉर्मल स्टेटमेंट योर हॉर्स इज रनिंग फास्ट. तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस. और इसी को अगर हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो इज योर हॉर्स रनिंग फास्ट. तो ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. इसी की तरह से आपको आगे की एक्सरसाइज भी करनी है. तो पहला सेंटेंस है देयर नो ट्री नीम गार्डन दिस इज. तो इसका हो जाएगा आपका देयर इज नो नीम ट्री इन दिस गार्डन. तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस. अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज देयर एनी नीम ट्री in this garden. Right students. Next sentence है the principal office is madam in the. So the madam is in
प्रिंसिपल ऑफिस। ये हो गया आपका assertive सेंटेंस। द मैडम इज इन द प्रिंसिपल ऑफिस। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इज द मैडम इन द प्रिंसिपल ऑफिस। लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस है आपका इज ब्लाइंड ही मैन अ। सो इसका हमारा बन जाएगा ही इज अ ब्लाइंड मैन। ये हो जाएगा आपका assertive सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के लिए इज ही अ ब्लाइंड मैन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है आर सोर लीचीज दीज। तो दीज लीचीज आर सोर। ये हो गया आपका assertive। इंटेरोगेटिव के लिए हो जाएगा आर दीज लीचीज सोर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।